हाय टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो टॉरस, आज की रीडिंग हम नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए कर रहे हैं और इसमें देखने वाले हैं कैसी एनर्जी है आपकी और क्या गाइडेंस है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, यहाँ पर सबसे पहले कार्ड है जो लोनलीनेस, आप अकेले दिखाई दे रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में हो सकते हैं और जैसे कि अंधेरे में किसी रोशनी को ढूंढ रहे हैं, रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, तो कुछ गाइडेंस ढूंढ रहे हैं, कुछ अकेले में ही हो सकता है, कुछ तो आपको मिल रहा है, नॉलेज हो सकता है, गाइडेंस मिल सकती है, एक इनर स्ट्रेंथ हो सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें मिल रही हैं और इसको क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ने। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके फैमिली के लिए हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, कुछ गाइडेंस मिल रहा है, या आप हो सकता है कि अकेले हैं, एक रिलेशनशिप में थे आप, हो सकता है बहुत लॉन्ग टर्म से एक रिलेशनशिप में थे या एक आपकी फैमिली थी। तो यहाँ पर हो सकता है कि अच्छी फैमिली है, अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन अभी आप एक अकेलापन फील कर रहे हैं इस चीज़ में। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप बिल्कुल थक चुके हैं। 9 नंबर की एनर्जी है और आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे कि आप आगे बढ़ने से आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्लोज एनर्जी में हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कोई एक और पर्सन हो सकता है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है इस चीज़ में और आपको एक अच्छी इनर स्ट्रेंथ दे सकता है, एक विजडम दे सकता है और जो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। तो कोई फीमेल पर्सन भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं जो कि आपको इस एनर्जी से निकाल सकती हैं जहाँ पर कि आप बिल्कुल ही थक चुके हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं। तो ये वर्गो और लिब्रा में से कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लवर्स का कार्ड है, आप दोनों आप एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर कि आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को खो चुके हैं, एक रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पास्ट में लॉस हुआ है इस चीज़ को लेकर। आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेटफुल दिखाई दे रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं, अभी एक सैड एनर्जी में हो सकते हैं। और यहाँ पर स्कॉर्पियो भी आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप एक लवर्स थे और आप सोलमेट कनेक्शन भी था आपका, या आपकी एक फैमिली थी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था।
और ये पर्सन हो सकता है कि यही पर्सन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन ये बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जजमेंटल हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट हैं अपनी इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन मैच्योर एनर्जी में है और यहाँ पर हो सकता है कि वर्गो भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको ज़रूरत है इस पर्सन की, इस पर्सन के टाइम की, एनर्जी की, सपोर्ट की, लेकिन हो सकता है कि आप इस पर्सन को लॉस कर गए हैं या आपको लग रहा है कि ये लॉस हो चुका है रिलेशनशिप और इस चीज़ को लेकर फेयरफुल हैं। ओके, तो आपके लवर्स थे ये और यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है और स्टक एनर्जी है 8 ऑफ सोर्स से। तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एक प्रेशर फील हो रहा है, जैसे कि लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो रहा है, स्टक एनर्जी में हैं और नेगेटिव थॉट चल रहे हैं और 9 नंबर की एनर्जी है जहाँ पर कि आपकी विश है, हो सकता है कि आप इस प्रेशर से निकलना चाहते हैं और आप हो सकता है कि आप यही चाहते हैं कि आप स्टक एनर्जी से आप स्टक एनर्जी को रिलीज़ करें और एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएं, आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, आप जो प्रेशर फील कर रहे हैं लाइफ में। तो हो सकता है कि आप बिल्कुल लेज़ी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप हो सकता है आराम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में नेगेटिव थॉट भी चल रहे हैं। आप हो सकता है कि समटाइम्स आप बिल्कुल विचारों में खो जा रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। आप हो सकता है कि बैलेंस बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आके कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। हो सकता है कहीं ना कहीं आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ना कहीं आप बिल्कुल संभल कर आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो जैसे कि दो चीज़ों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, और यहाँ पर कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो यहाँ पर भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जैसे कि सेलिब्रेशन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पर कि पार्टीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कहीं ना कहीं पास्ट के फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो कि जिनके साथ एक अच्छी एनर्जीज़ में आ रहे हैं, गुड एटीट्यूड में आ रहे हैं आप, और पार्टी कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल भी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है और कंप्लीशन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ नए लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई थी, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, इरिटेशन की एनर्जी है, जहाँ पर कि कंट्रोलिंग इशू थे, ईगो क्लैशेस थे, एग्रेशन की एनर्जी है, लियोस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ आपकी रियूनियन हो रही है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं और आपके लवर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि इन लोगों के साथ आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनके साथ एक बैलेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, जहाँ पर कि आप प्रैक्टिकल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
आप इमोशंस के बजाय आप माइंड से कुछ डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में जो नए लोग आ रहे हैं या जिनके साथ आपके सेलिब्रेशन हो रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपने इमोशंस के बजाय आप प्रैक्टिकल डिसीजन बना रहे हैं, या हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और अपने माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं, चीज़ों को लॉजिकल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए। थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे हम, गाइडेंस के लिए क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर भी द एम्परर का कार्ड है। आप एक अथॉरिटी पर्सन दिखाई दे रहे हैं और अपनी अथॉरिटी के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। ओके, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं, तो उनको भी मेंटेन और हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आपके जो डिसीजन हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो आपको हो सकता है कि कुछ डिसीजन बनाने हैं, और जो आप डिसीजन बनाएंगे वही आपका फ्यूचर भी बनेगा। और तो आप हो सकता है कुछ डिसीजन भी बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप हो सकता है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहाँ पर कि आपकी कुछ विशेष पूरी हो रही हैं, जो कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके लिए 2 टाइम्स। तो यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि जब लाइफ में आपकी कोई विश पूरी होती है तो यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड पे करें। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। और तो आपकी कोई विश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है 9 ऑफ कप्स से, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। ओके, तो टॉरस, ये आपकी रीडिंग आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई हैं, आपको मैसेजेस मिले हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।